बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होप यू आर फाइन। आज मैं शेयर करूंगी आपसे गुलाब जल यानी अर्के गुलाब बनाने की रेसिपी। और यहाँ पर हम बनाएंगे इसको देसी गुलाब से। मैंने यहाँ देसी गुलाब लिया है और इसकी पत्तियाँ ले ली हैं। आपने पत्तियों को और डंठल को अलग कर देना है, तो डंठल बिल्कुल नहीं डालने, डंठल आपने निकाल देने हैं। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आप चाहते हैं कि सफ़ेद रंग में गुलाब जल मिले तो सिर्फ आपने 10 से 12 फूल ले लेने हैं। लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग खुशबू वाला गुलाब जल चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर पत्तियाँ लेनी होंगी। तकरीबन ये मेरे पास हैं 100 रुपये की मैंने पत्तियाँ ली हैं और इससे हम तेज़ खुशबू वाला गुलाब जल तैयार करेंगे। अब यहाँ पर मैंने पत्तियाँ अलग कर ली हैं और डंठल अलग कर लिए हैं। डंठल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितने फूल हैं। तकरीबन 35 से 40 फूल मैंने पत्तियाँ उसकी ले ली हैं। और इसके बाद एक दफ़ा मैंने पत्तियों को धो लिया था। अब एक ऐसा बर्तन लेना है जो इसके दरमियान में सेट हो जाए। अगर आपके पास इस तरह का कोई मिट्टी का प्याला है या फिर कोई मज़बूत ऐसा प्याला है जो हीट को बर्दाश्त कर सकता है तो आपने वो ले लेना है। तो ये काम आप एक सादी देगची में भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ये काम कर रही हूँ शीशे के ढक्कन वाली देगची में, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि किस तरह अर्के गुलाब इसमें जमा होता है। तो यहाँ पर अब हम पत्तियों को एक दफ़ा धोने के बाद मैंने इसको पतीली में डाला है और 2 से 3 ग्लास मैंने इसमें पानी के शामिल किए हैं। अब पत्तियाँ आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा हैं। तो इसका जो गुलाब जल होगा वो थोड़ा येलो कलर में बनेगा, स्ट्रॉन्ग खुशबू वाला। और अगर आप पत्तियाँ कम लेते हैं तो फिर गुलाब जल जो है वो वाइट रंग में बनेगा, क्योंकि उसमें पानी की मिकदार ज़्यादा होगी, पत्तियों की कम होगी, तो उस वक़्त इसका कलर इतना ज़्यादा चेंज नहीं होगा। तो ये शीशे की ढक्कन वाली मैंने पतीली ली है जिस पे शीशे का ढक्कन अच्छे से फिक्स हो जाए। इसको मैंने उल्टा करके रखा है और इसके ऊपर जो होल है इसको मैंने आटे से कवर कर दिया है ताकि इसकी यहाँ से स्टीम बाहर ना निकले। अब सबसे पहले फ्लेम को हमने हाई रखना है। जब उबाल आना शुरू हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसके ऊपर कुछ आइस रख देंगे। बर्फ़ रखने से ये फ़ायदा होगा कि जो स्टीम बन के ऊपर देगची तक आएगी, जैसे आप देख रहे हैं स्टीम बनना शुरू हो गई है और बबल्स जो हैं वो देगची के ढक्कन पे आना शुरू हो गए हैं। तो अब हम जब इसके ऊपर आइस रख देंगे तो ये सब ठंडे होके प्याले में इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को तकरीबन 35 से 40 मिनट लगता है। जब एक दफ़ा बर्फ़ पूरी मेल्ट हो जाए तो आपने इस पर दोबारा बर्फ़ रख देनी है, पानी ऊपर का एक्स्ट्रा उतारते जाना है। तो यहाँ पर ये बहुत ज़बरदस्त सा गुलाब जल तैयार होगा। अभी थोड़ी देर में ही आप देखेंगे कि 15 से 20 मिनट के बाद ये बर्फ़ मुकम्मल तौर पे मेल्ट हो जाएगी। और अगर आप गौर से देखें वीडियो में तो आपको पता चल रहा होगा कि नीचे से स्टीम कैसे ऊपर आ रही है और वो बर्फ़ की वजह से ठंडी होकर प्याले में जमा हो जाएगी। जब एक दफ़ा बर्फ़ मुकम्मल मेल्ट हो गई थी तो मैंने दोबारा बर्फ़ रखी थी और साथ साथ पानी उतार दिया था। अब आप देखें साफ़ पानी इसके ढक्कन के ऊपर है। सबसे पहले इस पानी को हम निकाल देंगे। ये बिल्कुल क्लियर पानी है, इसके अंदर कोई कलर नहीं है क्योंकि ये बर्फ़ का पानी है और आपने इसको निकाल देना है। जब सारा पानी आप निकाल दें तो आपने बड़े एहतियात से ढक्कन को उठा देना है। और यहाँ आप देखें कितना ज़बरदस्त सा बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू वाला जो है ना गुलाब जल तैयार हुआ है। ये इस वजह से इसका कलर येलो है कि इसमें बहुत सारी ढेर सारी पत्तियाँ थीं। अगर आप सिर्फ 10 से 12 गुलाब की फूल रखेंगे, उनकी पत्तियाँ रखेंगे तो इसका कलर बिल्कुल वाइट होगा। तो यहाँ पर इसकी खुशबू इतनी अच्छी थी कि पूरा घर महक रहा था। ये प्योर गुलाब जल है जिसको आप अपने स्किन की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, आई ड्रॉप के तौर पे यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों में ये इस्तेमाल होता है। मैं इसको आपको चम्मच में निकाल के दिखाऊं तो ये आपको बिल्कुल लाइट कलर का लगेगा। ये सिर्फ इकट्ठा है, ज़्यादा मकदार में पड़ा हुआ है तो आपको इसका कलर डार्क लग रहा है। अब जो बाकी की पत्तियां रह गई हैं इसके कलर को हमने ज़ाया नहीं करना। ये भी गुलाब का रस है जो इस पानी के अंदर आ गया है। ये रेड पानी जो है, पिंकिश पानी जो है, इसको आप जमा कर सकते हैं। जमा करके पत्तियों को अच्छे से निचोड़ के इस पानी को निकाल लें और स्ट्रेनर की मदद से आप इसको स्ट्रेन करके किसी प्याली में निकाल लें। ये बेस्ट टोनर है, नेचुरल टोनर है, आपकी स्किन को बहुत अच्छा टोन करता है। आप यहाँ इसका कलर चेक कर सकते हैं, कितना खूबसूरत रेड कलर है। ये पत्तियों की वजह से है, कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है। इस पानी को आप ठंडा करके किसी भी स्प्रे बोतल में डाल के रख सकते हैं फ्रिज में और इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन के ऊपर। यहाँ ये कलर आपको डार्क लग रहा होगा लेकिन मैं आपको दिखा दूँ ये कितना ज़बरदस्त सा रेड पिंकिश कलर है। आपने इसको अप्लाई करना है
اپنے چیکس پہ یعنی اپنے گالوں پہ، اپنے ہاتھوں پہ، نیلز پہ، اس سے بہت زبردست سا پنک سا کلر آ جاتا ہے اسکن پر بھی، اور جو بچیاں ہیں وہ ٹنٹ کے طور پہ اس کو یوز کر سکتی ہیں۔ 12 سے 15 دن فریج میں یہ اسپرے بوٹل میں ڈال کے آپ سیو کر سکتے ہیں۔ کچھ دنوں کے استعمال سے یہ آپ کی اسکن کو سافٹ اور ایک بہت پیارا پنک کلر دے گا۔ آپ اس کو اپنے لپس پر بھی یوز کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر کسی قسم کا کوئی پریزرویٹو میں نے شامل نہیں کیا۔ آپ بھی اس طرح سے بہت آسانی سے 100 روپے کے پھول کی پتیوں میں ڈھیر سارا گلاب جل تیز خوشبو والا اور ٹنٹ تیار کر سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔